हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजत। मैं आपको पढ़ाता हूँ पेपर 1। अभी हाल ही में नीट एग्जामिनेशन को लेकर जहाँ से बच्चे डॉक्टर बनते हैं वो री नीट को लेकर कैंसिलेशन करा गया कि दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। और इसका इम्पैक्ट हमारे यूजीसी री नेट पर क्या पड़ेगा, क्योंकि नीट का एग्जामिनेशन लीक हुआ है और हमारा एग्जामिनेशन लीक नहीं हुआ है। दोनों को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने वाली बॉडी एनटीए है। आइए आज की जो वीडियो है मैं इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगा और आपके सामने एक प्रूफ रखूंगा कि री एग्जामिनेशन क्यों नहीं होगा और रिजल्ट कब जारी होगा, क्यों रिजल्ट आएगा। ये 2 पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, राइट। सबसे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स दिखा रहा हूं जो कि नीट एग्जामिनेशन के लिए NEET नीट की बात कर रहा हूं मैं। इस पूरी पिटीशन में अगर मैं पेज नंबर 12 पर डायरेक्ट आता हूं तो उसका 6 नंबर पॉइंट हमको ये बताता है कि आज तक इतिहास में नीट एग्जामिनेशन, नीट यूजी के एग्जामिनेशन में कि एक बच्चे ने टॉप किया, 3 बच्चों ने टॉप किया, 1 बच्चे ने टॉप किया, 2 बच्चों ने टॉप किया पिछले वर्षों में। लेकिन 2024 में 67 स्टूडेंट फर्स्ट रैंक लेकर आए और ये जाकर लोगों के दिमाग में बात आई कि पेपर में कुछ घटना घटी है। और राजस्थान वगैरह गुजरात में कुछ घटनाएं देखी गई। इसके बाद सीबीआई का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है, पता चलता है कि पटना और हजारीबाग में पेपर लीक हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि 24 लाख स्टूडेंट ने नीट एग्जामिनेशन को अपीयर किया था और उसमें से 40-50 हज़ार डॉक्टर की MBBS की जो सीट्स होती हैं, हम 24 लाख बच्चों को वापस दोबारा एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे, उनको अफेक्ट नहीं करेंगे। हम वहीं पर उसी सेंटर के रिगार्डिंग बात करेंगे जहां पर पटना और हजारीबाग में ये पेपर लीक हुआ है। ये बात तो नीट यूजी की थी, बट हमारा बात है यूजीसी नेट को लेकर। यूजीसी नेट को दोबारा परीक्षा पर पेपर पर लगेगी रोक, स्टे के लगाने की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका में ऐसा क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA पिछले 6 महीने से यूजीसी नेट एग्जाम की तारीख जारी की गई थी। 18 जून को पेपर हुआ था, 19 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट आई थी कि पेपर कैंसिल हो चुका है। बट ये पेपर जो कैंसिल हुआ था ये फेक इंफॉर्मेशन के कारण कैंसिल हुआ था और फिर सीबीआई का प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है और पता चलता है कि ये पेपर लीक नहीं हुआ था। एडवोकेट उज्जवल गौर जो याचिका दायर की गई, उन्होंने इसमें पता लगाया कि पुनः परीक्षा पर रद्द करने की बात की जा रही है कि री एग्जामिनेशन पर स्टे लगाया जाएगा। ठीक है, सीबीआई की जांच पर उठाया गया सवाल। ये सारी आपने न्यूज़ बहुत जगह पढ़ी होगी, बट मैं आज आपके सामने ये चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ कि री एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हैं और हमारा रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा। ऐसा क्यों हो सकता है? हमारी बात से कुछ बच्चे गुस्सा हो जाए और कुछ बच्चे को लगे यार हमारी मेहनत का फल मिल रहा, क्योंकि हमारे नज़रिए से हमारा सारा स्टूडेंट बराबर है। हो सकता है जिस कमरे में बैठकर आप पढ़ रहे हो आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लग रही हो और आपके बगल वाले कमरे में बैठकर उस बच्चा हमसे गुस्सा कर रहा हो, तो हमें आज गुस्सा होना और खुश करने की न्यूज़ नहीं है। ये एक आपकी बात है, आपकी मेहनत की बात है, वो मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। नीट 2024 की बात करें तो इसमें नो री एग्जामिनेशन की बात आ गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अभी यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट ने अपीयर किया था वो 24 लाख स्टूडेंट थे अप्रॉक्सीमेट। हमारे जो नेट एग्जामिनेशन में टोटल कैंडिडेट ने अपीयर किया था 9 से 10 लाख के बीच में अप्रॉक्सीमेट डेटा था। यहाँ से अगर हम MBBS की सीट की बात करें तो आपको 50,000 सीट देखने को लगभग मिलती है, राइट, 50,000। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर कितने क्वालिफाई करेंगे? 60,000। 6% आपके यूजीसी नेट का रिजल्ट होता है, 6 से 7% हो गया है, तो मैं 6% मानता हूँ 10 लाख का 60,000 स्टूडेंट का ये डेटा रहेगा। यहाँ पर पेपर लीक हुआ है, कंफर्म हो गया, सीबीआई ने कंफर्म कर दिया कि पेपर लीक हुआ है। यहाँ पर पेपर लीक नहीं हुआ है और कोई भी इन्वेस्टिगेशन पर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सेंटर पर कोई भी फेक फ्रॉड कुछ नहीं देखने को मिला है। सिर्फ टेलीग्राम पर एक अफवाह उड़ी थी जिसका डार्क वेब पर चीज़ें देखी गई थी, उसके बाद वो चीज़ें सीबीआई ने कंफर्म कर दी कि देयर इज नो पेपर लीक इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, राइट। अब यहाँ पर नो री एग्जामिनेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने करी है सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो 24 लाख एस्पिरेंट, 50,000 डॉक्टर की सीट में सुप्रीम कोर्ट ने ये रिप्लाई किया है कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट को हम इम्पैक्ट नहीं करेंगे, दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। हम उन्हीं सेंटर्स पर बात करेंगे जहां पर बच्चों ने पेपर लीक करा है, यानी हजारीबाग और पटना सेंटर पे कुछ 150 स्टूडेंट बताए जा रहे हैं। यहाँ पर तो यहाँ पेपर लीक हुआ है लोकल लेवल पर और उसका इम्पैक्ट
सेंट्रल लेवल पे नहीं पड़ा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में आया, यहाँ पेपर लीक हुआ है, बट हमारे एग्जामिनेशन में पेपर लीक हुआ ही नहीं है। पेपर लीक जैसी कोई घटना ही नहीं है, कोई अभी तक इंफॉर्मेशन पकड़ी नहीं गई। सीबीआई ने सिंपली मना कर दिया, देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक। और यहाँ पर रिजल्ट 60,000 स्टूडेंट इंपैक्ट करने वाले हैं। 60,000 स्टूडेंट का करियर दांव पर है, यहाँ पर 50,000 स्टूडेंट का करियर दांव। अगर यहाँ पे 24 लाख स्टूडेंट इंपैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इंपैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पेपर लीक होने के बाद भी री एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है तो री एग्जामिनेशन क्यों कंडक्ट कराया जाएगा? इसलिए इस बात से मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं कि हमारा री एग्जामिनेशन होने के चांसेस बहुत ही रेयर टू रेयर है। आपका री एग्जामिनेशन बहुत ही बिल्कुल समझ लीजिए ना के बराबर है। रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा बहुत जल्दी, आपको ये न्यूज़ देखने को मिलेगी कि आपका रिजल्ट आ रहा है, राइट। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ। मैं 100% श्योर के साथ नहीं कहूँगा, वैसे तो मैं अपने अंदर की बात जानता हूँ, आप भी जान रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बट बहुत रेयर टू रेयरेस्ट चांस है कि री एग्जामिनेशन दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा नीट यूजी, क्योंकि दोनों का ही एग्जामिनेशन बॉडी एनटीए एग्जामिनेशन है। आपकी क्या पर्सनल राय है? रीनेट चाहते हो क्या या रिजल्ट चाहते हो आप? रीनेट होने से दिसंबर वाली साइकिल भी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एडमिट कार्ड दोबारा आएगा, सिटी इंटीमेशन क्या होगा, कहाँ पर एग्जाम, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट अभी भी इन्वेस्टिगेशन और अभी भी क्या चल रहा, सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में। 9 जुलाई कुछ 10 अगस्त की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की डेट्स पड़ रही हैं। अभी जब हियरिंग चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एग्जामिनेशन कहाँ से कंडक्ट होगा? तो री एग्जामिनेशन भी नहीं होने के चांसेस हैं इस यूजीसी नेट के। रिजल्ट अनाउंसमेंट होगा बहुत जल्दी, न्यूज़ देखने को आपको इसकी मिलेगी। अब पूरा मैंने प्रूव करा कि 50,000 और 60,000 में क्या फ़र्क था। अब बच्चों क्या करा जाए? आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होगा। आपका रिजल्ट आएगा, आप रिजल्ट का वेट करिए और दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन को टारगेट करिए। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या चाहते हैं। हमें पता है आप गारंटेड रिजल्ट चाहते होंगे आप, राइट। और अपना दिसंबर 2024 की तैयारी करिए बिना किसी निसंकोच करे, एक भी पल को जाया करे हुए, इधर उधर भटकने की जगह आप 2024 की तैयारी जी जुनून से लग जाइए। अगर रीनेट बहुत ही रेयर चांस है, अगर हो गया तो वो आपकी प्रिपरेशन आपको हेल्प करेगी। आपकी प्रिपरेशन का 1% मेहनत का 1% जाया नहीं जाएगा, वो मेहनत का यूटिलाइज आप कर पाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट वही है, एनटीए एजेंसी वही है, एग्जामिनेशन अलग अलग है, बट इम्पैक्ट तो वहां पे भी स्टूडेंट कर रहे हैं और यहां पर भी कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट के साथ अन्याय क्यों होगा? जैसे नीट एग्जामिनेशन में हुआ है वैसा ही डिसीजन हमारे नेट एग्जामिनेशन में भी रहने की संभावनाएं पूरी बनती हुई हैं। तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए दिसंबर 2024 को टारगेट मानकर, क्योंकि अब रुकना नहीं है। जो हो गया वो बीत गया, उसको याद नहीं करते। अगली बार आपकी बार जितना रिजल्ट आना है वो आएगा। जो कमियां आपकी इस जून में रह गई हैं उसको पूरी करो और दिसंबर में हमारे साथ जुड़कर तैयारी करिए। अभी हमारा 50% का फ्लैट डिस्काउंट हमने आपके समय को देखते हुए रखा है कि आप दिसंबर को टारगेट करते अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। ये कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का बैच है, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा, डिटेल बैच, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, सब कुछ। इसको आप हमारी वेबसाइट पर और डिस्क्रिप्शन में इसके बैच का लिंक दे रखा है, unacademy.com की साइट पर जाएंगे। जैसे आप साइट पर पहुंचेंगे बच्चों, आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते, सब्सक्राइब नाउ पे क्लिक करेंगे 6 महीने पर, और यहाँ पर प्रोसीड टू पे करेंगे। आप मेरा कोड यूज करेंगे रजत JRF। क्या करेंगे? रजत JRF, ओके। और यहां पर ये कोर्स को अप्लाई कर देंगे, 6,499 फीस हो जाएगी। मिलती है अपने पेड बैच में। मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली, आपकी सिलेक्शन आपकी मेहनत है। अब मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए, दिसंबर 2024 आपके हाथों में होना चाहिए। थैंक यू। कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।